सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ 5 ऐसे स्टडी के टिप्स जो कि सारे टॉपर फॉलो करते हैं। अब चाहे उनका स्कोर 90% से लेकर के 98% तक ही क्यों ना हो, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा और हाँ, ये 5 ऐसी कॉमन चीजें थी जो कि वो सारे टॉपर फॉलो करते हैं और मैंने भी खुद ही इनकी मदद से अपने एग्जाम में 90% स्कोर किया है। तो चलिए कौन से है वो टिप वन बाय वन करके सारे को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारे सामने है कि एक रिसोर्स को पकड़ो। देखो क्या है कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम देना होगा, एसएससी का देना होगा, सीयूटी का देना होगा, यूपीएससी का देना होगा, किसी भी चीज का देना हो। लेकिन क्या करना है कि हमें ना वो पता ही नहीं चल पाता कि हम कौन से रिसोर्सेज से पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। और जब भी हम पढ़ने के लिए मान लो बैठ तो गए, लेकिन बैठने के बाद सोचने लग जाएंगे, अरे हम कहाँ से पढ़े, किताबों से पढ़े, खुद के नोट्स से पढ़े, अपने दोस्त के नोट्स से पढ़े, या फिर मोबाइल फोन से पढ़े, या किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े, स्कूल में पढ़े, ट्यूशन में पढ़े, हमें क्लियर ही नहीं हो पाता। और इसी चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 2 चैप्टर कोचिंग में पढ़ लोगे, 2 चैप्टर स्कूल में पढ़ लोगे, 2 चैप्टर खुद के भरोसे रखोगे, वो भी नहीं पढ़ पाओगे। और यहाँ कुछ और पढ़ा दिया गया, वहां कुछ और पढ़ा दिया गया, खुद से कुछ नहीं पढ़ पाए। तो इसमें गलती आप ही की है। तो सबसे पहला वाला स्ट्रेटेजी ये रहने वाला है कि सबसे पहले आपको किसी एक रिसोर्स को पकड़ लेना है। या तो मान लो अगर आपको हिंदी पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, तो सबसे पहले एक टीचर को पकड़ लो कि चलो ठीक है, मैं अपने सारे चैप्टर जो है सारे मैं क्या करूंगा, यूट्यूब के उसी टीचर से पढ़ूंगा। वो मुझे बहुत अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी एक चैनल को पकड़ो जो कि सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी करवाते हो, आप उन्हें पकड़ लो और एक 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर देख डालो, सब कुछ पढ़ डालो। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लेक्चर, टेस्ट पेपर, रिवीजन सब खत्म हो जाए, तब आप दूसरे रिसोर्स पे भी जा सकते हो। लेकिन बच्चे पहले रिसोर्स में ही कंप्लीट नहीं कर पाते, तो अगर आप एक को कंप्लीट कर पा रहे हो, फिर आप 2 को भी लेकर के चल सकते हो। सेकेंड टिप हमारे सामने है कि प्रोडक्टिव आवर में पढ़ो, यानी आपको अपने प्रोडक्टिव घंटे में पढ़ना है। 24 घंटे सबके पास होते हैं। अब चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो, 24 घंटे सबके पास रहने वाले हैं। लेकिन उसी में से कोई बच्चा एवरेज रह जाएगा और कोई टॉपर बन जाएगा, कोई बिलो एवरेज रह जाएगा। तो वो कैसे होता है? समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे एक स्टोरी से बताने का ट्राई करूं। 2 बच्चे थे, एक का नाम था रोहित, एक का नाम था सोहित। सोहित जो था वो अपने क्लास का टॉपर था और रोहित जो था वो बैक बेंचर था, वो टॉपर नहीं था। तो सोहित क्या करता था, वो पढ़ाई कम करता था, खेलता था, कूदता था, सारे काम करता था और एग्जाम में उसके नंबर भी काफी ज्यादा अच्छे आ जाते थे। लेकिन रोहित जो था वो 7-8 घंटे बहुत पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता रहता, घर आके पढ़ता रहता, लेकिन उसके नंबर एग्जाम में अच्छे नहीं आते थे। रीजन देखो ये है कि रोहित क्या करता था, उसे प्रोडक्टिव आवर का नहीं पता था, प्रोडक्टिव आवर स्ट्रेटेजी का नहीं पता था। उसे जब भी टाइम मिलता, 3 घंटे 4 घंटे, वो एक ही चैप्टर को कई बार पढ़ता, लेकिन उसे समझ नहीं आता, लेक्चर चलते रहते, दिमाग में कुछ और सोचता रहता। लेकिन सोहित जो था वो अपने दिन के 3 से 4 घंटे ही पढ़ता, वो पूरे दिन में केवल 1-2 बार पढ़ने के लिए बैठता, 2 घंटे के लिए ही पढ़ता। लेकिन उस समय में उसे बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। जैसे कि देखिए, सोच लो कि अगर आपको एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो, 2 कंडीशन है, एक तो आप एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो और एक आप घर पे पढ़ रहे हो। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि चलो अच्छा रील्स देख लेते हैं, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 1 घंटे बाद लिख लेंगे? नहीं, उस समय आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट होते हो? आपको पता है कि मेरे पास केवल यही 2 से 3 घंटे है, मैंने साल भर जितनी पढ़ाई की मुझे इसी में दिखा देना है। और जब आप घर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा, चलो अभी हमारे पास बहुत समय है, 8 बजे से ये चीज करना है, अभी तो 4 ही बज रहा है, 4 घंटे हमारे पास टाइम है। और इसी चक्कर में आप नहीं पढ़ पाओगे।
लेकिन जब आप एग्जाम में होते हो तब आपके साथ ऐसा नहीं होता, आप सारी चीजों को अच्छे से कवर कर ले जाते हो। तो वही होता है प्रोडक्टिव आवर। अपने 24 घंटे में से 3-4 घंटे ऐसे जरूर निकालो ताकि आपको 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वो 3-4 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आप बिल्कुल प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ो, किसी का फोन नहीं, कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, दोस्तों से बातचीत नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं, खुद के किताब से पढ़ो, खुद के नोट से पढ़ो। वो होंगे प्रोडक्टिव आवर स्ट्रेटजी। अगला तीसरा वाला है कि फालतू के दोस्तों से बचो, फेक फ्रेंड्स से दूर रहो, उन्हें अवॉइड करो। क्या होगा, ठीक है टीनेजर में है, किशोरावस्था में है, दोस्ती का बहुत नशा चढ़ा हुआ होता है, बाहर में चाहे दुनियादारी, दोस्त दोस्त होता है, लेकिन वही आपको सफल बनने में बिल्कुल सहायता नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि लैम्बोर्गिनी में केवल 2 ही सीटें होती हैं। कारण ये है कि जब तक वहां तक हैसियत औकात पहुंचेगी लैम्बोर्गिनी लेने तक ना, तब तक केवल एक आप बैठोगे और केवल एक ही ऐसा दोस्त होगा जो कि वहां बैठने लायक रह जाएगा। फालतू के ये सारे दोस्त जो कि अभी आपके स्कूल में है, कॉलेज में है, वो साथ नहीं देने वाले। और इधर उधर की बातें, इधर उधर का सोचना, ये बिल्कुल साथ नहीं देता। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट निकल के बाहर आता है कि फालतू के दोस्तों से हमें बच करके रहना है, वो बिल्कुल साथ नहीं देंगे। आज उनका काम है वो फोन करेंगे, ये चीज बता दो, ये टॉपिक बता दो, ये कर दो, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। ये भी हो सकता है कि वो पढ़े भी नहीं होंगे, आपको हड़काने के लिए बोल देंगे, अरे मैंने तो सारा पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, तुमने नहीं पढ़ा क्या? और ये सुनने के बाद आप बिल्कुल टेंशन में चले जाओगे, अरे मेरा तो ये नहीं कंप्लीट हुआ, मैंने तो ये नहीं पढ़ा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो पढ़े नहीं होंगे, वो केवल आपको ऐसे भड़काने के लिए बोल देंगे हाँ मेरा तो ये हो गया, पर उनका ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। अगला चौथा वाला पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग से बचो। ओवर थिंकिंग से बचना है हमें। कैसे बचना है? इन्हीं चीजों से दूर रह करके, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और ज्यादा नहीं सोचना है कितना सिलेबस है, क्या करना है, यार कम नंबर आ जाएंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इज्जत नहीं रह जाएगी, ये वो फालतू का यहाँ वहाँ का, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे आपके कम नंबर आए चाहे बहुत ज्यादा आ जाए, ये जो रिश्तेदार होंगे, घर वाले, सारे लोग केवल कुछ ही समय के लिए याद रखेंगे, उसके बाद तो सब भूल जाएंगे। कि आप सोचोगे कि मेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो रिश्तेदार बहुत इज्जत करेंगे, कुछ नहीं होगा। जिसका 90% प्लस आया है उससे भी जाकर के पूछ लीजिए। हाँ, वो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 3-4 दिन के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत 10-15 दिन के लिए अच्छा लगेगा, चलो अच्छा इतने नंबर आ गए, सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो लोग तो ऐसा सोचेंगे कि कैसे आपको पीछे गिराया जाए ताकि उनका बच्चा आगे निकल सके। इसीलिए क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी के बारे में ना सोचो। कहते हैं कि सबसे बड़ी रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम ही है कहना, वो कहते रहेंगे, आपको खुद से आगे जाना है और इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला। सबसे आखिरी और 5वां पॉइंट हमारे सामने है कि रिवीजन जरूर करना है। देखो जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है या फिर जो भी बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, उनमें एक बात तो कॉमन रहती है कि रिवीजन वो बहुत करते हैं। वो पढ़ेंगे कम, रिवीजन ज्यादा करेंगे। और नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 से 3 बार पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, सेकेंड बार जो टॉपर होंगे, सेकेंड और थर्ड बार उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकालेंगे और रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सारी चीजें आपको परफेक्टनेस की ओर लेकर के जाती हैं। जितनी ज्यादा बार रिवीजन किए रहोगे उतना ज्यादा बार अच्छे से आपको दिमाग में क्लियर हो गया रहेगा और क्या करोगे, जाकर के एग्जाम में अच्छे से लिख करके आ जाओगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।